नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ पटना की तरफ से है, जिसमें नया रिक्रूटमेंट निकाला गया है, भर्ती निकाली गई है, जिसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 11 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है, जिसमें रिक्रूटमेंट मजदूर रेगुलर बेस रिक्रूटमेंट है। इसमें एग्जामिनेशन 2025 का विज्ञापन है। इसके इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें आप आवेदन 17/2/2025 से 18/3/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस का पेमेंट 20/3/2025 तक आप कर सकते हैं, 20 मार्च तक। आवेदन आप 18 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुरू है 17 फरवरी 2025 से आपका आवेदन शुरू है, जिसकी आपके टोटल 171 पोस्ट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें आप भरेंगे और लेवल 1 का, और जिसमें मिनिमम वेतन 14,800 40,300 तक पे लेवल 1 के साथ आपका फिक्स मंथ जो डिपॉजिट रहेगा वो रहेगा। और जिसमें आपका देखते हैं किस प्रकार रेगुलर आपका हॉरिजॉन्टल एवं पोस्ट में आपका किस बार रिजर्वेशन किस प्रकार रहेगा, जिसमें अनरिजर्व में 74 पोस्ट हैं, जिनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पोस्ट फॉर वुमेन अर्थात महिलाओं के लिए है, जिसमें 24 सीटें आरक्षित हैं, और शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी के लिए 27 है, जिसमें 10 रिजर्व है महिला के लिए। एसटी है जिसमें 2 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए एक भी नहीं है। इसमें ईबीसी है, इसमें 31 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 11 हैं। बीसी है जिसमें 20 है पोस्ट हैं और 7 पोस्ट रिजर्व है महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस है, इसमें 17 पोस्ट हैं, 5 महिलाओं के रिजर्व है। टोटल 57 पोस्ट महिलाओं के रिजर्व हैं और टोटल पोस्ट 171 पोस्ट हैं आपका। इसमें आप 17/2/2025 से 18/3/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और उसे आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, और 1 जनवरी 1972 ये सब आपका पुराना चीज़ है, जिसमें आप इंडिया के अगर रहने वाले हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें संबंधी पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें मैरिटल स्टेटस है जो आपको वाइफ एट फीमेल कैंडिडेट हु मैरिड एज पर्सन ऑलरेडी हैव शेड्यूल बी नॉट एलिजिबल। आप अगर मैरिड हैं, महिला हैं, तो एलिजिबल नहीं है। इसमें फिजिकल फिटनेस की नो पर्सनल है, नो है। एज लिमिट जो दी गई है मिनिमम 18 ईयर्स, और अधिकतम आपका एज के हिसाब से जिसमें छूट मिलेगी मैक्सिमम एज है, जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 ईयर्स और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 ईयर्स। बीसी और ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर ये अधिकतम छूट है। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स, और ओएच लोकेटर या ईबीसी बीसी एसटी जिसमें 47 ईयर छूट है। और अपर एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयड अन सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के अगर गवर्नमेंट में है तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स और छूट मिलेगी। इस प्रकार आपका छूट है। इसमें आई क्वालिफ़िकेशन क्या क्या आपके पास होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका न्यूनतम 8वीं पास हो तो आप किसी बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से है, और अधिकतम आपके पास 12वीं की योग्यता है, 12वीं अर्थात 10+2 आपने अगर पास की है तो आप भर सकते हैं किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। और आपको साइकिलिंग की नॉलेज होना चाहिए, और प्रारंभिक इन लाइफ स्किल्स तमाम प्रकार की जो लाइफ स्किल जीवन की उससे संबंधित है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ खास नहीं है। बी सर्टिफिकेट इन नेशनल केस ये आपको ज़रूरी नहीं है। और इसमें सीटों में कितना रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट अर्थात एसटी के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% आरक्षण, और ओएच ये जो विकलांग है उसमें 0% 4% आरक्षण आपको दिया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार क्या सर्टिफिकेट लगेंगे और क्या सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे, उससे संबंधित पूरा विवरण है। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल
ये आपका कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट लगेगा। ये है पूरा उसी से संबंधित विवरण दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका किस प्रकार सिलेक्शन होगा। आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ओएमआर बेस पर होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, अर्थात 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही करना होगा। आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और मीडियम क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है, जो आपको किस प्रकार कितने परसेंट लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। 40% पास प्रीलिम्स टेस्ट में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, 40% आपको रिटर्न टेस्ट में, 40% आपको स्किल टेस्ट में और 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने होंगे। तब आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है। और सिलेबस जो होगा वो पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है, उसमें है आपका फीस पेमेंट है जो अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट के लिए 350 रुपये पेमेंट लगेगा, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर नीचे दी हुई सीढ़ी है जिसे अभी हम देखेंगे। उसमें आपका बिहार के समस्त लगभग कुछ जिलों में दिया हुआ है। और इसमें प्रोफेस और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। हाई कोर्ट में जो आपका अपॉइंटमेंट होगा उससे संबंधित ये पूरा विवरण दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं। और ये जनरल इंट्रोडक्शन है, जो आपको कैंडिडेट को विभिन्न प्रकार के जो इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं वही से संबंधित ये पूरा विवरण दिया हुआ है। इसके आगे आप देखेंगे ये पूरा उसी से संबंधित विवरण है। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई एवं नॉलेजफुल वीडियो के लिए हम लाते रहते हैं। ऐसे ही आवेदन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई टेस्ट में ये इसमें दिया है सिलेबस एंड स्कीम अदर एग्जामिनेशन देते हैं उसमें है, जिसमें रिटर्न टेस्ट ओएमआर सीट बेस जो पद्धति होगी उसमें वोकैबुलरी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें है, जिसमें आपका विषय और मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स और ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये दिया है जनरल नॉलेज एवं अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, 20 बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक गणित से 10 प्रश्न, जनरल हिंदी से मैक्सिमम मार्क्स है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स से। और स्किल टेस्ट में 30 है, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इंटरव्यू में 20, जिसमें टोटल ऑफ रिटर्न टेस्ट 50 नंबर का होगा, 2 घंटों का होगा ओएमआर वाला पद्धति का। और इसमें टोटल 30, 20, 50, 50, 100 हो गए दोनों के। और इसमें 0-12% 12 नंबर अर्थात 40%, 0-6 अर्थात 30% नंबर आपको चाहिए तो पूरा आपका 2 घंटों का समय होगा। और इसमें आगे दिया हुआ है किस प्रकार पूरा विवरण किस प्रकार क्या होगा। और इसमें आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये उससे संबंधित प्रारंभिक प्रीलिमिनरी टेस्ट ओएमआर शीट टाइप बेस में, जिसमें जनरल क्वेश्चन फॉर्म रेगुलरम ऑफ क्लास 8 से संबंधित क्वेश्चन आए, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और जनरल क्वेश्चन इन जनरल नॉलेज इन लाइफ ऑफ स्किल के लिए 40, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। 40 नंबर अधिकतम के होंगे और 2 घंटे का समय होगा। आप आवेदन अवश्य करें। 8वीं और 12वीं इसमें आपका सेंटर लिस्ट ऑफ सेंटर दी है, जिसमें बिहार में है, बिहार में सभी राज्यों में दिया, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं उसमें दिया हुआ है। जिसे बिहार में मुजफ्फरपुर है, नालंदा है, नवादा है, पटना है, विभिन्न ये पूरा आप सेंटर लिस्ट देख सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है। ये आपके अनुसार पूरा सेंटर आप जिस क्षेत्र से संबंधित हों या उसके आसपास रहते हैं तो आप वही सेंटर चूज करें। और आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई से सेक्शन से संबंधित दिया हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको आवेदन करना होगा। ये patnahighcourt.gov.in पर ये वेबसाइट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप ऑफिशियल बाइट में और सीधे पहुंच जाएंगे, वहां आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें तमाम प्रकार की डिटेल्स दी है क्या कैसे लगना है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज का कलर फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। क्लास 8वीं का मार्कशीट एवं रिजल्ट, क्लास 10वीं का मार्कशीट एवं रिजल्ट, वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आप लगा सकते हैं। और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, जिसमें आपका निवास प्रमाण पत्र से संबंधित है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित है, जो आप किसी वर्ग से आते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट है।
और तमाम प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपके लिए नहीं है, जिसे जिन्होंने नौकरी में दी है उनके लिए है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट ये जिनके लिए है जो पहले से है कोर्ट में उनसे संबंधित है। और इसमें साइज है फोटोग्राफ का साइज 50 KB और अधिकतम 100 KB और सिग्नेचर का साइज 10 KB अधिकतम 20 KB। इमेज एवं शेड्यूल भी JPG अथवा JPEG एंड PNG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको 50 KB अधिकतम 100 KB और डॉक्यूमेंट का जो JPEG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप उसमें डायरेक्ट अपने फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। ऐसे ही नई अपडेट के लिए ये पूरा विवरण आपसे आवेदन करने से संबंधित ये नोटिफिकेशन समाप्त होता है। ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।